वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी का हम चौथा लेक्चर जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, जिसमें तीसरा जो लेक्चर था उसमें हमने ये बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर जो है शुरू किया था। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है स्पीशीज़। थोड़ा सा हमने पीछे डिस्कस किया था कि हायरार्की जो है वो कि सबसे पहले जो है वो किंगडम आता है, किंगडम से नीचे फिर जो है वो फाइलम आते हैं, फाइलम से नीचे क्लासेस आती हैं, क्लासेस से नीचे ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे फैमिली, फैमिली से नीचे जीनस और उससे नीचे स्पीशीज़ आती है। सो व्हाट इज़ दैट स्पीशी? स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की सबसे बुनियादी इकाई जो है वो स्पीशीज़ है। तो अगर हम स्पीशीज़ की डेफिनेशन देखना चाहें तो अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो कि फ्रीली एक दूसरे के साथ आपस में इंटरब्रीड करते हैं and produce fertile offsprings. But they are reproductively isolated from all other groups of organisms in the nature. 3 बातें। पहली बात कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मींस ऐसे बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं जो आगे इंटरब्रीड करके उससे आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हों। लेकिन ये जो ग्रुप है ये दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है, यानी दूसरे ग्रुप के साथ ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं कर सकता। इन नेचर हर स्पीशी की अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल, नेचुरल, बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो स्पेसिफिक होती हैं। इसीलिए एक स्पीशी जो है वो एक बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, सबसे लोएस्ट रैंक भी है क्लासिफिकेशन का कि इसको A1 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस एक स्पीशी के ग्रुप में रखे जाते हैं। ये एक दूसरे से मिलते होते हैं लेकिन दूसरे तमाम के तमाम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं उन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स या ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट होते हैं। हमने ये जो डेफिनेशन थी उसमें मैंने जो अगला तीसरा पॉइंट बताया था आपको कि दे आर रिप्रोडक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ग्रुप्स इन नेचर। ये नेचर के वर्ड पे मैंने जोर दिया था और जोर देने की वजह ये थी कि समटाइम्स ये पॉसिबल हो सकता है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरब्रीड कर लें लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं कर सकेंगे। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल है म्यूल, खच्चर। घोड़ा और गधा जो है उनके आपस में इंटरब्रीड करवा के एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियली ब्रीड करवा के जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं वो म्यूल कहलाते हैं। पहाड़ी इलाकों में मुश्किल जगहों पे ये बार बर्दारी के लिए सामान वगैरह उठा के इधर उधर ले जाने के लिए बड़ा मुफीद जानवर होता है, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। सो ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एनिमल है लेकिन ये एक स्पीशी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी हैं एनिमल्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके ऊपर ये इंटरब्रीड करने वाली जो शर्त है वो लागू नहीं होती, हालांकि वो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं।
अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के होने की वजह से अब उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत है ताकि हम उनको एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर सकें। तो आज हम वो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम वजूद में कैसे आया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर काम किया वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, उसने तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस वक्त थे उनको उसने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, दो किंगडम्स में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया और प्लांटी दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। इन 700 अबू उस्मान उमर अल जाहिज एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने 350 से ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया। 350 से ज़्यादा जानवर जो थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको उसने अपनी किताब के अंदर एक जमा किया। उसने स्पेसिफिकली उसमें आर्ट्स की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा था। इससे अगला कंट्रीब्यूशन है जानवरों की, प्लांट्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी क्लासिफिकेशन को, उन क्लासिफिकेशन के लिए उनको समझना ज़रूरी है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तभी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसलिए अबू उस्मान उमर अल जाहिज का काम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से इब्न रुश्द ने जो एरिस्टोटल की किताब थी डी एनिमा, इब्न रुश्द ने एरिस्टोटल की इस किताब डी एनिमा यानी ऑन द सोल, इसकी ट्रांसलेशन बनती है, इसको ट्रांसलेट किया अरेबिक में। और उसके बाद 1500 के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के हवाले से काम किया। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है एंड्रिया सिजल पिनो का नाम, जो कि 1519 से 1603 एडी तक जो है वो उनका पीरियड है। और इन्होंने प्लांट्स जो थे उनको 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और इन ग्रुप्स को जेनरा कहा गया। इन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया। जॉन रे जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने जो काम है वो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, इन्होंने भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे वो पब्लिश करवाए। इसी तरह से ऑगस्टस रेविनस जो है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन में हमने पीछे डिफरेंट ऑर्डर्स पढ़े हैं, किंगडम, उसके बाद फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, वो सारे जो थे, जो डिफरेंट टैक्सन्स हमने पढ़े हैं, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की के जो डिफरेंट लेवल्स थे, उनमें से जो ऑर्डर का लेवल है वो इन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह से टॉर्नीफोर्ड जो है, इन्होंने क्लास और स्पीशीज़ के जो टैक्सन्स थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और कैरोलस ए लिनियस बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। इन्होंने जो स्पीशीज़ थी उनको उनकी सिमिलर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ज़ाहिरी तौर पे उनके फिज़िकली जो मिलती जुलती स्पीशीज़ थी उनको क्लासिफाई किया। कैरोलस ए लिनियस जो है, इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट काम है, इसने बायोलॉजिकल नेमिंग सिस्टम दिया जिसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। दो वर्ड्स पे मुश्तमिल नाम जो है वो किसी भी स्पीशी को दिया जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में। इंशाल्लाह हम डिटेल में अगले लेक्चर्स में उसको पढ़ेंगे। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो कैरोलस ए लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा इसने 3 ग्रुप्स, उसमें 3 किंगडम्स को डिवाइड भी किया था।
तो ये कुछ साइंटिस्ट से इंपॉर्टेंट जिनके वर्क्स को हमने डिस्कस किया। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन आई लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम बनाए गए। वन वाज ऑब्वियसली किंगडम एनिमिलिया एंड द अदर वाज किंगडम प्लांटी। टू किंगडम सिस्टम में दो किंगडम थे, एक किंगडम एनिमिलिया और दूसरा किंगडम प्लांटी। और दूसरा प्लांटी। इसमें तमाम वो जो अपना फूड सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से खुद प्रिपेयर कर सकते थे उनको रखा गया प्लांटी में, और जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उन सबको रखा गया प्लांटी एनिमिलिया में। ये सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन थी। बट इस क्लासिफिकेशन के दो डीमेरिट्स थे मेजर उस वक्त जो सामने आए। पहला डीमेरिट इसका था कि इसमें कुछ, जैसे यूग्लिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट लाइक भी बिहेव करता है, चूंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना फूड खुद बना सकता है, और वो एनिमल लाइक भी बिहेव करता है और वो अपना खुराक जो है वो दूसरों से भी हासिल करता है। तो ऐसे जो एनिमल्स थे, ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनके लिए हमें पता नहीं था कि उनको किस ग्रुप में, वो एनिमिलिया में रखें या प्लांटी में, क्योंकि यहाँ पे तो डिफ्रेंसिएशन यही थी कि जो ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं। तो यूग्लिना बना भी सकता है और नहीं भी बनाता, उसको किस ग्रुप में रखा जाए। इसी तरह से बैक्टीरिया और दूसरे जो फंजाई हैं उनको भी एक ही ग्रुप में रखा गया था। सेकंड डीमेरिट मेजर जो इस क्लासिफिकेशन का था वो ये था कि इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल जो था उसकी बुनियाद पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं की गई, हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। सो दिस कुडंट वर्क, ये कोई सुटेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था। इसके बाद अगला किंगडम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट वाज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1866 में अर्नेस्ट हैकल जो है एक साइंटिस्ट था, उसने जो पहला ऑब्जेक्शन था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर उसको दूर किया और उसने एक थर्ड किंगडम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा जी इसके साथ एक थर्ड किंगडम भी होना चाहिए और वो किंगडम होगा प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे यूग्लिना लाइक एनिमल्स, यूग्लिना लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, उसने बैक्टीरिया को भी जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा गया। बट इस सिस्टम में भी फंजाई जो थे वो स्टिल किंगडम प्लांटी का हिस्सा थे, जबकि वो प्लांट्स नहीं है। वो अपना प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। वो एक स्पेसिफिक, उनका एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो उसके जरिए अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इसलिए दे डिडंट सूट वेल इन द किंगडम प्लांटी, बट दे वर स्टिल प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफ्स आते हैं, जबकि फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। उसके अलावा जो है वो इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज नहीं होता, इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर भी मौजूद थे। मतलब इस पे क्या इसका डीमेरिट था कि इसमें फंजाई को स्टिल प्लांटी में रखा गया, जबकि फंजाई और प्लांटी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं, प्लांटी में तमाम ऑटोट्रॉफ्स शामिल होते हैं। फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, जबकि तमाम प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम 5 किंगडम्स जो हैं उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।